इंदौरा से कोलकाता जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। जी आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर बड़े सवाल उठाते हुए जवाब देने की मांग भी कही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने अंब इंदौरा से कलकत्ता को जोड़ने का काम किया है। ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गुरुमुखी एक्सप्रेस, जो लगभग 1900 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करेगी और मात्र 31 से 32 घंटे के अंदर ये हिमाचल प्रदेश को कलकत्ता से जोड़ने का काम करेगी। एक के बाद दूसरी नई ट्रेन और हिमाचल को देश के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और खुशी इस बात की है कि जहां पर हम खड़े हैं, ये अंब इंदौरा का स्टेशन, यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं लगाई गई हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो बहुत साफ सुथरा, रेन शेल्टर्स, शेड्स और साथ ही साथ एस्केलेटर्स यहाँ पर लगाने का काम किया गया है। खूबसूरत बिल्डिंग इसकी बनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर रील्स बनाकर डालते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दुनिया के किस हिस्से से आपने ये वीडियो बनाए हैं। तो मुझे लगता है रेलवे विभाग ने जो पिछले कुछ वर्ष भर में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। मैं एक बार फिर गुरुमुखी एक्सप्रेस हिमाचल प्रदेश को कलकत्ता वेस्ट बंगाल से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बंगाल में जो अभूतपूर्व जीत, ऐतिहासिक जीत, प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, अब हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारी जनता को, यहाँ के निवासियों को देश के उस भाग से भी जुड़ने का अवसर मिलेगा जहाँ जाने के लिए पहले सोचते थे कितनी लंबी दूरी को तय कैसे करेंगे। अनुराग जी, अंबाला चंडीगढ़ तक कई ऐसी ट्रेन आती हैं, क्या भविष्य में उनको भी उन्ना तक बढ़ाने का प्रयास जो हो किया जाए? निश्चित तौर पर प्रयास लगातार जारी है। एक ही दिक्कत आती है कि कहाँ कहाँ टाइमिंग संभव हो सकते हैं। दूसरा, ट्रेन को वापस तैयार करने के, जो लंबी दूरी की ट्रेन है, उसकी सफाई, उसका रखरखाव, उसकी मेंटेनेंस, इस पे भी काफी समय लगता है। तो जहां पे पर्याप्त समय होगा और जहां पे संभावनाएं होगी कि उतना ट्रैफिक भी यहां से मिले ताकि उसकी वायबिलिटी ट्रेन की बने, उसमें हम जरूर कर रहे हैं ताकि मुंबई को भी सीधे तौर पे हिमाचल प्रदेश से जोड़ा जा सके। ऐसी कौन सी ट्रेनें जो अंबाला से या फिर चंडीगढ़ से जिसको यहाँ पर जोड़ा जाए। सर, तलवाड़ा के लिए एक सपना था और मुझे लगता है कि अभी भी काफी समय है। पंजाब से लैंड एक्विजिशन जो है वो नहीं, हमने पंजाब की लैंड एक्विजिशन भी पीछे पड़ के बहुत तेजी से करवा दी है। और अभी जो हमारा दौलतपुर चौक से लेके तलवाड़ा तक का सेक्शन है, इसमें जहां पर जमीन रेलवे के साथ पहले थी उस पे तो काम शुरू करवा ही दिया है। जहां जहां लैंड एक्विजिशन होगी वहां पे भी काम शुरू कर दिया गया है, वहां पे काम चल रहा है। और हमारा प्रयास है कि 2027 के अंत तक हम तलवाड़ा के साथ इस रेलवे लाइन को जोड़ दें ताकि नंगल, ऊना, अंब, इंदौरा, तलवाड़ा ये रेल सेक्शन का काम पूरा हो जाए और यहां से जम्मू जाने वाली सारी ट्रेनों के साथ जुड़ जाए। भारती ने जो है, आपने पिछले हफ्ते जो है, इसी हफ्ते ही कह लीजिए, जो कांगड़ा घाटी वाली रेल भी जो है वो भी रिवाइव हुई, तो एक तरह से डबल बूस्टर है हिमाचल के लोगों के लिए। तो बिल्कुल डबल बूस्टर हिमाचल के लिए, क्योंकि वो भी 2 साल से लंबा समय हो गया था चक्की पुल के टूटने का, जगह जगह से रेलवे लाइन का टूटने का। नई रेल लाइन बिछानी बहुत आसान होती है, या नया मकान बनाना भी जिस तरह से आसान होता है, लेकिन रेनोवेट करना, रखरखाव करना, रिपेयर करना, इसमें कई बार बहुत समय लगता है। और कांगड़ा घाटी की जो रेल है वो नैरो गेज रेल है। अब देश में बहुत गिनी चुनी नैरो गेज रेलवे लाइन चल रही है, इसलिए वहां के डिब्बे हो, इंजन हो, रेल पटरी हो, उसकी रिपेयर, मेंटेनेंस और चलाने में थोड़ी सी चुनौतियां हैं। उसके बावजूद भी चक्की बैंक पुल को भी पूरा किया गया और बाकी भी जो हमारे काम थे उनको भी साथ में ठीक करके रेलवे वहां पे शुरू की गई। और उसमें भी 2 टाइमिंग की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सुबह और शाम के समय पे ट्रेन चाहिए, जहां पे व्यापारी हो, स्टूडेंट्स हो, फौजी हो, जिनको लंबी दूरी की ट्रेन लेनी है, व्यापार करना है, उनको किया जाए। हमने वो भी करके दिया है।
अनुराग जी, कांग्रेस के ही पूर्व विधायक नीरज भारती ने मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो नोटों से भरे बैग दिल्ली पहुंचे। देखिए, जब तक विपक्ष आरोप लगाता था, कांग्रेस के लोग इसको राजनीतिक आरोप कहते थे। अब अपने ही पार्टी के, अपने ही पदाधिकारी इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, भागकर जाओगे कहाँ? जवाब तो देना होगा। थैंक यू।